खबर ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां पर रांची में विनय मर्डर केस से जुड़ी एक खबर है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका और अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। राज्य सरकार, डीजीपी, एसपी और स्कूल प्रबंधन को ये नोटिस दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने अब स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। विनय मर्डर केस का यह मामला है। रांची के स्कूल सफायर इंटरनेशनल में छात्र की मौत हो गई। छात्र हॉस्टल में रहता था और इसी मामले में 4 शिक्षकों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब ये मामला जो है वो बढ़ता दिख रहा है, जहां पर जो परिजन है स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनका भी आक्रोश कल सामने आया। और इधर अब हाईकोर्ट ने इस मामले में, क्योंकि याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है हाईकोर्ट ने। अब अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 17 फरवरी रखी गई है। राज्य सरकार, डीजीपी, एसपी और स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी भेजा गया है। तो स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है कि क्या इस मामले में अब तक छानबीन की गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका और इसी याचिका के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़े। आशुतोष, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? अब हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। जी ज्योति, मैं बता दूं कि इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट बड़ा ही सख्त जो है रुख रहा है पूरी सुनवाई के दौरान। और हाईकोर्ट ने डीजीपी, एसएसपी, स्कूल प्रबंधन सारे लोगों को नोटिस जारी किया है और स्टेटस रिपोर्ट की मांगी है। और साथ ही हाईकोर्ट ने इस बात पे भी नाराजगी जाहिर की है कि इस पूरे प्रकरण में अब तक जो है स्कूल प्रबंधन जो है पीड़ित के अभिभावकों से क्यों नहीं मिला है, ये एक गंभीर मसला है। और साथ ही इस मामले में जो है स्टेटस रिपोर्ट है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या अन्य जो रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट ने तलब की है, जो मांगी है, उसमें जो है डीजीपी से कहा गया है कि डीजीपी से आप उसको मतलब एक तरह से एफिडेविट करके, मतलब साइन करके, मतलब अटेस्टेड करके उस कॉपी को यहाँ जो है अगली सुनवाई से पहले जो है कोर्ट के सामने लाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये इतना गंभीर जो ये मामला था, बहुचर्चित होता जा रहा है, विनय कुमार महतो की हत्या जिस तरह से स्कूल में हुई है, उसको जो है लेकर के कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का ही बड़ा जो है कहा जाए कि सख्त रुख रहा है। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका और इसी याचिका को लेकर स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है हाईकोर्ट की ओर से और अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है इस मामले में। और वहीं दूसरी तरफ रांची विनय मर्डर केस से जुड़ी अगली खबर, जहां पर पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला टीचर की बेटी से विनय की दोस्ती थी, जो इसके भाई को नागवार गुजरी और उसने विनय की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने महिला टीचर, उनके पति, बेटे और बेटी को गिरफ्तार किया है। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल के बाहर 5 फरवरी को एक 12 साल के स्टूडेंट विनय महतो की हत्या कर दी गई थी। उसकी इतनी पिटाई की गई कि लिवर उसका फट गया। हत्यारों ने ड्रिल मशीन से उसके सिर में छेद कर दिया था। इधर छात्र विनय मर्डर मामले को लेकर आज रांची बंद किया गया है। बंद का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने। सफायर इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं के छात्र विनय हत्या मामले में आज बंद कॉल किया गया है और इसका सीधा असर और सबसे ज्यादा असर रांची के हटिया और तिपुदाना इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां पर अधिकांश दुकानें अभी तक खुली नहीं है या फिर कहा जाए कि बंद पड़ी हुई है। और बंद को लेकर के मद्देनजर रांची के भी कई स्कूलों ने आज छुट्टी घोषित कर दी है। और दूसरी तरफ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हटिया और तिपुदाना इलाके में भारी पैमाने पर जो है फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है, जो लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, साथ ही साथ आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी बाकायदा जो फोर्सेस है वो लगातार प्रयासरत है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो बंद कॉल किया गया है गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा, जिसे कई संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर राजधानी रांची की बात करें तो आम दिनों की तरह ही गाड़ियां जो है सामान्य रूप से चल रही हैं।
ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इतना जरूर है, चाहे वो आम लोग हो या फिर सामाजिक संगठन के लोग हो, कई लोगों ने इस बंद में अपना समर्थन दिया है। कैमरा पर्सन काली प्रसाद के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो छात्र विनय मर्डर के मामले को लेकर आज रांची बंद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सन्नी शारद हमसे जुड़े, उनके पास चलते हैं। सन्नी, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बंद की? देखिए, शुरू में जब सुबह की शुरुआत हुई वहां तो बंद का काफी असर देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से केस में नया मोड़ आया ज्योति, और जिस तरह से रांची पुलिस ने खुलासा किया कि स्कूल की शिक्षिका के एक बेटे ने ही विनय की हत्या की है और इस हत्याकांड में पूरा परिवार संलिप्त है और पूरे परिवार की गिरफ्तारी भी हो गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो बंद समर्थक थे उनके दिमाग में बदलाव आया। लेकिन जिस तरह से पुलिस इस हत्याकांड की कहानी लोगों को बता रही है या फिर मीडिया के सामने बात रख रही है, वो कहीं ना कहीं जो भी बंद के समर्थक है उन्हें नहीं पच रही है, क्योंकि पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक जांच सिर्फ जो स्टाफ क्वार्टर था उसके निचले तल्ले या फिर कहें कि ग्राउंड तल्ले पर होते रहा और 3 शिक्षक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करती रही। लेकिन जब एक स्नीफर डॉग को विनय के हॉस्टल से छोड़ा जाता है तो फिर वह स्टाफ क्वार्टर के तक पहुंचता है और पहले तल्ले में 2 शिक्षिकाओं के कमरे तक पहुंचता है। उसके बाद पुलिस की शक की सुई उधर जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रांची पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। कल ज्योति जिस शिक्षिका पर आरोप लग रहा है और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उसके रूम से एक रॉड भी बरामद किया गया है जिससे विनय की पिटाई की गई थी, और साथ ही उसी कमरे के बाहर से खून के धब्बे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के रिपोर्ट्स के अनुसार उस खून के धब्बे को जो शिक्षिका थी जिसके पुत्र पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लग रहा है, वो उस धब्बे को मिटाने का या फिर कह सकते हैं साक्ष्य को छुपाने का प्रयास कर रही थी। उसके खिलाफ कह सकते हैं पुलिस रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो तमाम ये बातें कह सकते हैं कि एक तरफ आज रांची बंद है, हर दिन की तरह सामान्य रूप से गाड़ियां तो नहीं चल रही है, लेकिन हाँ रांची की सड़कों पर गाड़ियां चल रही है और अब धीरे धीरे दुकानें भी खुलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग रांची के हटिया और तुपुदाना इलाके में सड़कों पर जरूर उतरे थे, टायर जलाकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से केस में आज सुबह सुबह नया मोड़ आया, जैसा कि पुलिस का कहना है कि सुबह 4 बजे जो आरोपी है उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि इस हत्याकांड में उसकी संलिप्तता है और अभी उसे महिला थाने में रखकर लगातार पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कैसे की जाए इसकी तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। कोर्ट में कुछ देर बाद पुलिस उसे प्रस्तुत करेगी। और दूसरी तरफ जो स्टाफ क्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर के जो 3 शिक्षक शुरू से पुलिस की हिरासत में है, उन्हें उनके पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुलिस उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, क्योंकि कल जब कोर्ट में आवेदन पुलिस ने दिया था तो उन्हें अपनी बात रखने के लिए कोर्ट ने मौका दिया था। तो ये दोनों अपडेट्स पर कह सकते हैं कि हमारी नजर है और आज रांची पुलिस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। ज्योति जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सन्नी शारद आपका। तो अपडेट्स के लिए फिर हम आपके पास रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल 2 अहम जानकारी ये कि इस मामले में पुलिस ने जानकारी और साझा की है और जो आरोपी जो शिक्षिका बताई जा रही है उसने ये कबूल कर लिया है कि इस मामले में उसकी संलिप्तता है। अब ये पूरा मामला क्या है ये धीरे धीरे जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो फिर सामने और भी तस्वीरें आ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। इधर सहरसा में महादलितों की पिटाई के मामले को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कल बैजनाथपुर पुलिस शिविर इलाके में जाकर लाश जलाने को लेकर यह विवाद हुआ था। आपको बताया कि इसमें महादलित परिवार के 10 लोग जख्मी हो गए थे और इसी मामले को लेकर अब विवाद सामने आता दिख रहा है। सहरसा में महादलितों की पिटाई के मामले में पुलिस ने आज 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जी मीडिया संवाददाता मुकेश सिंह हमसे पूरी जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। मुकेश, आज इस मामले को लेकर जहां पर महादलितों की पिटाई हुई थी सहरसा में, इसी मामले को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और क्या जानकारी मिल रही है?
3 लोगों को हिरासत में लेकर के पुलिस के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि बड़ी कामयाबी ज्योति जरूर कहेंगे, जिस तरह से कहर बरपा है दबंगों का कल और पूरी तरह से आतंक मचाया था इन दबंगों ने, तो पूरा खौफजदा है वह इलाका और खास करके जो महादलित समुदाय के लोग हैं काफी डरे सहमे हुए हैं। तो पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद लगातार छापेमारी अभी कर ही रही है, क्योंकि कई लोग नामजद बनाए गए हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक कल जो है रणछेद बना रहा था वह इलाका बैजनाथपुर का, और शव जलाने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था ज्योति। और अभी तक लगातार वहां सैकड़ों की तादाद में पुलिस जवान और पुलिस के अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं। तो शांति बहाल की कोशिश करी गई है, तत्काल वहां शांति भी है भी, लेकिन चूंकि यह शव जलाने को लेकर विवाद हुआ था ज्योति, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का आक्रोश अभी तक कमा नहीं है। भीतर भीतर लोग उबल रहे हैं। अभी भी अधिकारियों के लिए चुनौती लगातार बनी हुई है कि पहले तो लोगों को गिरफ्त में ले जो आरोपी बनाए गए हैं, तो क्या कदम होता है अधिकारियों का, किस तरह से जो है दबिश बना करके लोगों को गिरफ्त में लेते हैं और कैसी कार्रवाई की जाती है, यह देखना आगे बेहद जरूरी है। और उसके बाद कैसे शांति बहाली में सफलता मिलती है इन अधिकारियों को, ये भी देखना आगे दिलचस्प होगा। ज्योति, शुक्रिया मुकेश आपका इस जानकारी के लिए। तो सहरसा में महादलितों की पिटाई के मामले को लेकर पुलिस सफलता हासिल करते हुए 3 लोगों को आज हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं गजराज के उत्पात की, जहां पर खूंटी से खबर है। ढीबूडी गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। 4 घरों को यहां पर हाथियों ने ध्वस्त कर दिया। 2 हाथियों के उत्पात से दहशत में थे लोग और अब बताया जा रहा है कि यहां पर 4 हाथी पहुंच गए हैं और ये हाथी उत्पात मचाते दिख रहे हैं, जिससे कि लोग जो है वो दहशत में आ गए हैं। खूंटी से खबर है, जहां पर गजराज का उत्पात देखने को मिल रहा है। ढीबूडी गांव में ये हाथी पहुंच गए हैं। जी मीडिया संवाददाता सोनू अंसारी हमसे जुड़े पूरी जानकारी के साथ। सोनू, लगातार वन विभाग भी ये कोशिश कर रहा है कि जो हाथी हैं वो ऐसे इलाकों में ना पहुंचे जहां पर लोग रहते हों, लेकिन गजराज का उत्पात थमता नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, हाथियों का उत्पात तमाम इलाके में थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हाथी अक्सर घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग इससे निपटने के लिए भी काफी प्रयास कर रही है। लेकिन वन विभाग की माने तो वन विभाग का कहना है कि घरों के अंदर अगर हड़िया या फिर चावल ऐसे अगर पदार्थ रखे गए हो तो हाथी उसके महक से घर की ओर पहुंचते हैं और पहले घर को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे जान माल की भी नुकसान होती है। जी ज्योति, शुक्रिया सोनू आपका। तो 2 हाथियों ने उत्पात मचा के रखा है खूंटी में। वन विभाग लगातार कोशिश कर रही है कि ये हाथियों का जो उत्पात है उसको रोक पाए, लेकिन हाथी अभी भी यहां पर उत्पात मचाते दिख रहे हैं। कई घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया है। इधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रिहायशी इलाके में एक हाथी ने 100 घरों को तबाह कर दिया। हिंसात्मक होकर यहां पर हाथियों ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ मचा दी। स्थानीय लोग घर से बाहर निकल गए। हाथी के आगे मजबूर होकर लोग उसके शांत होने का इंतजार करते रहे। गुस्सैल हाथी ने कई घरों की शेड को उठाकर फेंक दिया, तो मिट्टी से बने कई घरों की दीवारें तक तोड़ दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से हाथियों का उत्पात सामने आ रहा है। और ये हाथी जब हिंसात्मक हो गया तो किस तरह से इसने घरों को तबाह कर दिया, वो देखिए। लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि हाथी का गुस्सा शांत हो, और इस बीच हाथी कई सारे घरों को ध्वस्त करता चला गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रिहायशी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक हाथी ने 100 घरों को तबाह कर दिया। बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की। खबर अब शिवहर से है, जहां पर शिवहर में 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 199 मवेशियों को भी जब्त किया गया। गढ़वा गांव से ये गिरफ्तारी हुई है। तो शिवहर के गढ़वा गांव से गिरफ्तारी हुई है, जहां पर 4 मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता त्रिपुरारी शरण हमसे जुड़े पूरी जानकारी के साथ। त्रिपुरारी, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बता दूं कि ये कल देर रात की घटना है। ये शिवहर नगर थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव से ये छापेमारी की गई, जिसमें 199 मवेशी समेत 4 तस्कर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उनके पास अभी फिलहाल पेपर नहीं है, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर रखा गया है।
ज्योति। शुक्रिया आपका त्रिपुरारी जानकारी के। तो शिवहर से खबर, जहां पर 4 मवेशी तस्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर दिया है पुलिस ने, और अब पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि पूरे कागजात इनके पास नहीं है। वहीं 199 मवेशियों को भी जब्त किया गया है। गढ़वा गांव से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बात है पटना से आ रही खबर की, जहां पर पटना से खबर है कि पटना यूनिवर्सिटी में एआईएसएफ का प्रदर्शन जारी है। एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने यहां पर यूनिवर्सिटी को बंद कराने की मांग की है। विमेंस कॉलेज में फॉर्म नहीं भरने देने का विरोध कर रहे हैं। यहां पर 75% से कम अटेंडेंस पर नहीं भराया जा रहा है फॉर्म, और इसका छात्र विरोध करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया, और अब एक बार फिर पटना यूनिवर्सिटी में एआईएसएफ का प्रदर्शन जारी है। एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पटना विमेंस कॉलेज में जो फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं। 75% से कम अटेंडेंस होने पर छात्राओं को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, और इसी का विरोध लगातार छात्र करते नजर आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सिद्धार्थ हमसे जुड़े। सिद्धार्थ, इससे पहले भी प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी जहां पर अटेंडेंस 75% नहीं होने की वजह से छात्र विरोध करते दिख रहे हैं। इस वक्त वहां क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? ठीक है, फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संपर्क टूट गया है। तो पटना यूनिवर्सिटी में एआईएसएफ का प्रदर्शन जारी है। एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया है, और ये इनका कहना है कि 75% से कम अटेंडेंस होने पर जो फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा, इससे छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। छात्र जो पढ़ते आ रहे हैं उन्हें परेशानी होगी, और इस वजह से वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वही इनका साफ तौर पर कहना है कि विमेंस कॉलेज में फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, और इसका ये विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात भागलपुर की, जहां पर भागलपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह के पास से करोड़ों रुपए की मूर्तियां बरामद की हैं। सभी जब्त मूर्तियां अष्टधातु की हैं। इस दौरान पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी करके 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सारी मूर्तियां जो है वो नाथनगर के गोलदार पट्टी के जवाहरी मंदिर से 1 नवंबर 2015 को चोरी हुई थी। आपको बताएं कि बरामद मूर्तियां करीब 200 साल पुरानी बताई जा रही हैं। इतनी प्राचीन मूर्तियों को खपाने के लिए तस्करों को भागलपुर और कोलकाता में ग्राहक नहीं मिले। इस वजह से पुलिस के बिछाए जाल में तस्कर फंस गए और पकड़े गए। भागलपुर पुलिस के मुताबिक बरामद मूर्तियों की कीमत से ज्यादा उसकी एंटिक वैल्यू है। ऐसी प्राचीन धातु की मूर्तियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है, जिससे इनके इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा हो सके। तस्करों से काफी कुछ पुलिस ने बरामद भी किया है। तो क्या कुछ बरामद किया गया बताते हैं आपको। भगवान राम की मूर्ति 3 किलो की बरामद की गई है। घंटी 450 ग्राम की। ये तमाम वो चीजें हैं जो तस्करों के पास से बरामद की गई हैं। भगवान लक्ष्मण की मूर्ति करीब 2.5 किलो से ज्यादा की। माता सीता की मूर्ति 750 ग्राम की। 2 आसन 700 ग्राम के। घंटी 450 ग्राम की। 2 लड्डू गोपाल की मूर्तियां भी बरामद की गई हैं। आरती का पंचमुखी दिया भी बरामद किया गया है। तीर, 3 गांडीव, ये तमाम वो चीजें हैं जो बरामद की गई हैं। जो अपराधी रहे हों उनका इतिहास खंगालना शुरू किया गया। तो उसी क्रम में कुछ अपराध कर्मियों के बारे में पता चला, तो पुलिस के द्वारा उनसे संपर्क करने की कोशिश किया गया। हम लोग भी टीम के सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह के द्वारा एक ग्राहक बन के इस अपराध कर्मी से संपर्क किया गया। उसके उपरांत कुछ आसूचना हम लोगों के द्वारा संकलन किया गया, जिसमें नाथनगर थाना क्षेत्र से आज कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। उनके निशानदेही पे जो मूर्तियाँ चोरी हुई थी वह बरामद की गई हैं, और टोटल 9 लोगों की अभी अरेस्टिंग हुई है। और तस्करों के पास से भुट्टान के 2 नोट, 1 कट्टा और गोलियां भी बरामद की गई हैं। नेपाली नोट भी बरामद किया गया है, जिसके बाद से इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात अब बक्सर की करते हैं। बक्सर में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना इलाके के एक निजी मकान में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब, रैपर और स्टिकर बरामद किए गए। साथ ही शराब पैकिंग की 2 मशीनें भी यहां से जब्त की गई हैं। इस मामले में
में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। छानबीन में पता चला कि कुछ दिन पहले ही यहां अवैध शराब बनाने का काम शुरू हुआ था। उत्पाद विभाग के अधिकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से शराब बंदी के ऐलान के बाद कई शराब कारोबारी अवैध तरीके से शराब बनाने का काम कर रहे हैं। इस बात है कि यहाँ पे केवल बोतल सीलिंग नहीं है, कुछ रैपर भी हैं जिसके माध्यम से पाउच का भी निर्माण करता है, सचेट का। 2 मशीनें हैं, एक मशीन रैपर निर्माण के लिए है, एक मशीन बोतल सीलिंग के लिए है। इसके अलावा लगभग 200 लीटर बना हुआ शराब है और 200 लीटर कच्चा स्प्रिट है, जिसका ये लोग शराब अवैध शराब निर्माण करते। सूचना मिली, उसके आधार पर कार्रवाई की। गिरफ्तारी भी हुई क्या? एक गिरफ्तारी हुई है। इधर दिल्ली से किडनैप हुए छात्र शिवम को बोकारो में सकुशल बरामद कर लिया गया। दिल्ली से गन पॉइंट पर शिवम को किडनैप करके बोकारो लाया गया था। ऑटो पकड़ने के दौरान किसी तरह शिवम भाग निकला और ट्रैफिक पुलिस पोस्ट में जाकर पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की, लेकिन अपराधी भागने में कामयाब रहे। शिवम के मुताबिक अपहरणकर्ता उसे गिरिडीह ले जाने की योजना बना रहे थे और उसे एमसीसी में भर्ती कराने की बात कह रहे थे। शिवम के मुताबिक उसके साथ एक और बच्चे को दिल्ली से लाया गया था। दिल्ली से ही किडनैप किया गया था। एक आदमी था, तो उसकी मतलब दाढ़ियां सी थी और वो मतलब उतना ज़्यादा एज नहीं था, वो ठीक सा था। उसने पिछले 3 हफ्ते से मेरा मतलब पूरा एज्यूम किया था, मुझे पूरा मेरा पीछा किया था। हर चीज़ मेरे बारे में, हर चीज़ ज़्यादा मेरे से ज़्यादा खुद जितना मैं जानता उतना वो मेरे बारे में जानता था। उसने सोमवार की रात को, जब मैं ट्यूशन जा रहा था रात को, तो उसने पीछे से मेरे गन पॉइंट किया और मुझसे बोला जो मैं करता, जो मैं बोलूँगा वो करो। पटपरगंज का रहने वाला है और ये स्कूल ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था। उसी में इसको पिस्टल सटा के एक दाढ़ी वाला लड़का था जिसने इसको किडनैप कर आनंद विहार में स्वर्ण जयंती पर बैठा के बोकारो लाया और फिर वहाँ से नया मोड़ लाया था। कहाँ ले जाने का विचार था, क्या पता चला? लड़का के कथनानुसार बोल रहा था कि गिरिडीह हमको बोल रहा था कि वहाँ ले चलेंगे, बहुत ऐश कराएंगे तुम लोग को। कितना और लड़का था इसके साथ, क्या बता रहे हैं? और इसके कथनानुसार तो 30-35 बच्चे और थे। बात करते हैं पटना से खबर की, जहां पर पटना से सटे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में चेचक का कहर जारी है। राघोपुर के 3 पंचायत जोड़ावनपुर, बरारी और बीरपुर के करीब 200 लोग इस बीमारी की चपेट में है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। ये इलाका बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से कुछ लोग प्राइवेट अस्पताल में तो कुछ लोग झाड़ फूक से अपना इलाज करा रहे हैं। राघोपुर ब्लॉक में पीएचसी और मोहनपुर रेफरल अस्पताल भी है, लेकिन इलाज की बेहतर सुविधा नहीं होने की वजह से मरीजों को रेफर किया जा रहा है। बुखार से मतलब कौन बीमारी है? बुखार लगल रहा, दवाई दे दी हन आ ओहे दिन रात से माता मैया बुझाइल हो। माता मैया जे यहाँ डॉक्टर आए थे, दवाई पिलाया है कुछ? ना, चौक पर से दवा खिलैली है। प्राइवेट से? हाँ, मालिक से। मतलब सरकार की ओर से आया कि नहीं कुछ? नहीं, प्राइवेट से। हार उसको लगा तो प्राइवेट से दवाई सुइया दिलवाए। दवाई दिलवाने के बाद, दवाई खाने के बाद हो गया कि मैया बुखार हो गया। यही बात है। चेचक जी। फिर आज भी सरकार का कोई टीम यहाँ आया है कि नहीं? नहीं है, कोई नहीं है। बात अब सड़क हादसे की, जहां पर नालंदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनका इलाज पीएमसीएच में किया जा रहा है। यह हादसा दीपनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ है। बाइक पर सवार 3 लोग बिहार शरीफ के हाजीपुर मोहल्ले के रहने वाले थे। और इसके साथ ही पुरवैया ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए जी पुरवैया।